नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि किसी महिला भूमिधर या आसामी या सरकारी पट्टेदार की मृत्यु हो जाती है या वह विवाह कर लेती है या पुनः विवाह कर लेती है, तो उसकी जो भूमि है वो किससे प्राप्त होगी। इसके लिए राज्य संहिता में धारा 109 एवं 110 में बताया गया है। चलिए हम पहले धारा 109 देख लेते हैं। जब किसी महिला भूमिधर को भूमि पुरुष भूमिधर से विरासत के रूप में प्राप्त होती है, तो उस महिला की मृत्यु हो जाने पर या विवाह कर लेती है या पुनर्विवाह हो जाता है उसका, तो उसके हिस्से की भूमि धारा 108 के अनुसार अंतिम पुरुष भूमिधर, आसामी या सरकारी पट्टेदार के निकटतम जीवित वारिस को प्राप्त होगी। दोस्तों, धारा 108 में जो मैंने उत्तराधिक्रम अपने पिछले वीडियो में बताया था, आप उसको देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। परंतु यदि पुत्री के रूप में विरासत प्राप्त करती है महिला, तो उसके जो हिस्से की भूमि है वो धारा 110 के खंड 1 में जो वारिस दर्ज हैं उनको प्राप्त होगी। तो दोस्तों, चलिए हम देख लेते हैं। धारा 110 के खंड 1 में, धारा 110 खंड 1 उसके पुत्र को प्राप्त होगी, अविवाहित पुत्री को, पुत्र का पुत्र, पुत्र के पुत्र का पुत्र, पूर्व मृत पुत्र की विधवा और पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की विधवा। पिति शाखा के अनुसार समान अंशों में, मतलब हर शाखा में समान अंश में उसकी भूमि जाएगी। यहाँ दो कंडीशन दी गई हैं दोस्तों। पहली ये कि उसी शाखा का निकटतम दूरतर को अवर्जित कर देगा, मतलब जो निकटतम वारिस है वो दूर वाले वारिस को अवर्जित कर देगा, मतलब दूर वाले वारिस का हिस्सा समाप्त हो जाएगा। दूसरा ये, यदि कोई विधवा जिसने विवाह कर लिया हो वह भी अवर्जित हो जाएगी, मतलब उसका भी हक समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ये थी हमारी धारा 109। चलिए हम धारा 110 में देख लेते हैं। धारा 110 में दोस्तों, धारा 110 स्त्री वारिस से भिन्न स्त्री भूधारक का उत्तराधिकार, मतलब कि इस स्त्री को जो भूमि है या तो उसके द्वारा स्वयं अर्जित की गई हो या उसको सरकारी पट्टे के रूप में प्राप्त हुई हो। तो ऐसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले उसके पुत्र को, अविवाहित पुत्री को, पुत्र का पुत्र, पुत्र के पुत्र का पुत्र, पूर्व मृत पुत्र की विधवा और पूर्व मृत पुत्र के पुत्र, मृत पुत्र की विधवा, प्रति शाखा के अनुसार समान अंशों में। कंडीशन वही है जो मैंने पहले बताई है कि उस शाखा का निकटतम दूरतर को अवर्जित कर देगा, और दूसरा ये, यदि कोई विधवा जिसने फिर से विवाह कर लिया हो वह अवर्जित हो जाएगी। दोस्तों, अगर इनमें से कोई वारिस नहीं है तो उस महिला के पति को, जिसकी मृत्यु हुई है उस महिला के पति को ये भूमि जाएगी। अगर पति नहीं है तो विवाहित पुत्री को, विवाहित पुत्री भी नहीं है तो पुत्री का पुत्र, मतलब पुत्री के पुत्र को भूमि जाएगी। यदि ये भी नहीं है तो पिता को भूमि जाएगी। पिता के नहीं होने पर विधवा माता को। यदि विधवा माता भी नहीं है तो भाई जो उसी मृत पिता का पुत्र हो, यानी जिस महिला की मृत्यु हुई है और ये उसका जो भाई है, उनके पिता एक होना चाहिए, और भाई का पुत्र प्रति शाखा के अनुसार। दोस्तों, अगर ये भी नहीं है तो अविवाहित बहन को जाएगी। अविवाहित बहन भी नहीं है तो विवाहित बहन को। विवाहित बहन भी नहीं होती है तो बहन के पुत्र को ये भूमि जाएगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों।